बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें, अब तक जो मैंने थोड़े से रूट कॉजेज़ आपको बताए हैं उसके मुताबिक हम सबसे पहले देखते हैं कि मोटापा क्यों होता है ना, जिससे सारी दुनिया ही परेशान है कि जी मोटापा क्यों होता है। तो अगर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी को देखें यानी बचपन का मोटापा देखें तो माँ की खुराक गलत होगी तो 5 साल तक का बच्चा जो फीड लेता है माँ की वो मोटा हो सकता है। यानी माँ अगर बेतरतीबी से खाती है, उसका अपना पेट गड़बड़ रहता है, यानी उसका हाजमे में कोई मसला है और वो ख़ुद आर्टिफिशियल फूड्स पे है, वो रात को नहीं सोती है, तो जो अपने बच्चे को वो फीड कर रही है, वो जो दूध की क्वालिटी है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जाएंगी कि उसका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता 1.5 साल पौने 2 साल तक जाके बेतुका सा मोटा होना शुरू हो जाएगा, पेट उसका फूलेगा ख़ास तौर पे। तो फिर उसके बाद जो माँ उसको खिलाएगी 2 साल तक, और यानी जब हम बच्चों को देना शुरू करते हैं, अगर वो छोटे बच्चे को सिर्फ बाहर की चीज़ें देगी, चिकन की चीज़ें देगी, तो यकीनन उसका बच्चा अनहेल्दी मोटा होगा। वो जो हम कहते हैं ना वो एक गुपलू सा बच्चा है, वो वाली बात नहीं होगी। तो माँ बच्चों को माएँ घर का बना हुआ अगर चीज़ें देंगी तो बच्चा स्मार्ट, पतला और एक्टिव रहेगा, और उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो अपने टाइम पर अटेन करेगा, और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो थोड़ी सी बड़ी एज अगर हम देख लें, यानी कोई प्यूबर्टल एज है, कोई 10 से 15 साल की उम्र हम अगर अब देखें, तो इसमें भी जो बड़ी वजह आ जाती है बच्चों में वो गलत नाश्ता है, या नाश्ता ना करना है, या जंक फूड बेस्ड नाश्ता कराना है। तो अगर ये आपके बच्चे की आदत है तो आपका बच्चा इस उम्र से मोटा होना शुरू होगा और सारी ज़िंदगी मोटा रहेगा। उसके बाद अगर एक लड़की और लड़का अपनी शादी से पहले से मोटे हैं, उनमें मोटापा है, तो फिर वो शादी के बाद और वेट गेन करेंगे। और ज़्यादातर जो वजूहात होती हैं मोटापे की, वो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, डिसफंक्शनल लिवर होता है, यानी जिगर जो होता है उसके ऊपर फ़ैट ज़्यादा होती है, तो वो फ़ैट उतारने के बजाय वो इतना लेथार्जिक हो जाता है, इतना सुस्त हो जाता है कि वो मेटाबॉलिज्म को हैंडल नहीं कर पाता, तो जिगर की वजह होती है, उसको हम डिसफंक्शनल लिवर कहते हैं। मैं डिज़ीज़ लिवर की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई डिज़ीज़ की बात नहीं है, ये डिसफंक्शनल लिवर है सिर्फ। और स्ट्रेस से मोटापा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से मोटापा होता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने, यानी आप बैठे ही रहते हैं सारा दिन, आपने यूट्यूब देखना है और आपने फ़िल्में देखनी है और आपने कोई गेम खेलने हैं, तो मोटापा होगा। कूड़ने से मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रेस फिर आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। रात को जागने से मोटापा ज़्यादा होता है। तो बजाय फाके करने के या कैलोरीज़ को कंट्रोल करने के, अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तो आपका मोटापा आपको होगा नहीं, और अगर हो गया है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा। बजाय ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट्स और डाइट्स करने के, एक बात याद रखिएगा, जो लोग भी डाइट्स पे हैं, मैंने ज़िंदगी में की नहीं, मैं कोई बहुत पतली नहीं, लेकिन मुझे नहीं, आई नेवर केयर कि मेरा जो भी वज़न है, डाइट मैंने नहीं की तो मुझे तजुर्बा नहीं है डाइट का। लेकिन लोगों को मैंने देखा है, जो लोग डाइट्स करते हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। और आप मतलब आप अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, वो बॉडी जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, उसको आप फाका कराना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे रोज़ों पे चले जाते हैं। तो क्यों नहीं नफली रोज़े रख लेते? आप 2 हफ्ते में नफली रोज़े रखना शुरू हो जाएं, ऑटोमेटिकली आपका वज़न उतरेगा। आप आधे घंटे की वॉक करें रोज़ाना, वज़न उतरेगा। नाश्ता सबसे हैवी करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वज़न को उतार सकें, बहुत अच्छा नाश्ता करें। उसके बाद आपने दोपहर को 1 से 3 के दरमियान बहुत हल्का सा कुछ खाना है, छल्ली ले लें, चने खा लें, नीमको खा लें, दही खा लें, या ये चने, ये जो होते हैं जो बेचते हैं रेडी पे, सर्दियों में चने मिलते हैं, वो खा लें, चना चाट खा लें, दही भल्ले खा लें, लेकिन खाने नहीं खाने।
और उसके बाद फिर आप रात का खाना थोड़ा अर्ली खा लें। और इस तरह अगर आप कोई 3 खानों पे रहेंगे तो आपका नाश्ता लेकिन सबसे सेहतमंद होना चाहिए, ये रूल है। ये बॉडी जो है वो फॉलो करती है सूरज के निकलने और सूरज के डूबने को, जो मेरा काम है एक्चुअली, यानी सर्कैडियन रिदम को फॉलो करती है। तो अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर आपका जो वज़न है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा। साथ आप वॉक करें, रोज़े रखें और रात की नींद पे तवज्जो करें। आपको कोई 7 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें, तो रात को बॉडी हैंडल करती है वज़न को। तो जो लोग नहीं सोते रात को, वो बग़ैर वजह के मोटे हो जाते हैं, बेशक वो लो कैलोरी फूड पे क्यों ना हो, ठीक है? तो ये चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं। और इसको आप, अगर आप सारी चीज़ों को मिला के अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर वज़न उतरेगा। इस तरह नहीं है कि आप, मैं बल्कि चाहूँगी कि 2 महीने के बाद इधर ही आप कमेंट्स दे के बताएं कि अगर आपने इन चीज़ों पे अमल किया तो आपका वज़न हिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। वज़न 2 तरीक़ों से देखते हैं। एक तो आप स्केल पे देखते हैं कि कितने किलो कितने पाउंड है। दूसरा आप अपने पेट को नापते हैं 3 जगहों पे, बेली बटन से ऊपर 2 इंच, बेली बटन पे, और बेली बटन से 2 इंच नीचे। तो आप अपने पेट की शेप को भी देखते हैं, वहाँ से पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना। तो वो भी नापें और देखें कि आपके अंदर कोई चेंज है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा देंगी। थैंक यू।